और अब बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो को अल्टीमेटम दे दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को सख्त निर्देश जारी करते हुए कह दिया है कि तकनीकी खराबी के कारण रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों की लंबित रिफंड 7 दिसंबर यानी कि आज रात 8 बजे तक पूरी तरह से क्लियर कर दी जाए। मंत्रालय ने चेतावनी दे दी है कि तय सीमा में अगर रिफंड नहीं होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय के सचिव ने इंडिगो के सीईओ और शीर्ष अधिकारियों के साथ देर रात तक चली मैराथन बैठक के बाद से ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इंडिगो को अल्टीमेटम दे दिया है। यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने के आदेश दिए हैं। अगर रात 8 बजे तक रिफंड क्लियर नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देश दे दिया गया। तो वहीं मंगलवार तक यात्रियों का सामान घर भिजवा दिया जाए, इसको लेकर भी आदेश दिया गया है। तो रिफंड क्लियर नहीं अगर होती है तो ऐसे में कार्रवाई होगी। देखना होगा क्या कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ नोटिस देकर जवाब भी तलब किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी है, जिसमें आज भी इंडिगो की तमाम उड़ानें रद्द हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अभी भी इंडिगो का संकट गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। अब तक अगर हम बात करें पिछले 4 दिनों की, तो पिछले 4 दिनों में 2600 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। और देखिए, उसका असर पूरे देश पर पड़ता हुआ, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स की भी तस्वीरें सामने आई। तमाम एयरपोर्ट्स पे हमने देखा किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कई लोग इससे परेशान हैं, और परेशान हो भी क्यों ना, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सबको कहीं अपने घर जाना है, किसी को कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी का एग्जाम इसकी वजह से प्रभावित हो गया। और लोगों की जो परेशानियां हैं वो वाकई ना हम इस दर्द को समझ पा रहे हैं, ना ही शायद इंडिगो भी समझ पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से परेशानियां लोगों की निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद से इंडिगो करे तो क्या करे, क्योंकि जो स्थिति उसके साथ उत्पन्न हुई है उसके बाद इंडिगो के पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो यात्रियों को क्या क्लैरिफिकेशन देकर समझाए। और ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर मेन वजह क्या है, क्योंकि जिस तरीके से नई नियमावली आई, जिस तरीके से वर्कर्स को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई, उसके बाद से ही इंडिगो का कहना है कि इस तरीके का संकट गहराता हुआ नजर आया है। इंडिगो की तरफ से एक बात और कही गई, जिस तरीके से फ्लाइंग आवर्स पायलट के कम कर दिए गए हैं, उसकी वजह से भी उनको दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। बात करें केबिन क्रू मेंबर्स की या फिर अन्य स्टाफ की, उनको लेकर भी तमाम निर्देश जारी किए गए, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ स्थिति है, इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु दुबे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मनोज सिंह रायपुर से जुड़ चुके हैं, आंचल तिवारी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ चुकी हैं, मनमीत की बात करें तो मनमीत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं मुंबई। आंचल, क्या कुछ तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, आज क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लोगों में कितना पैनिक हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और आज इंडिगो की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या अभी भी सुबह से लेकर अब तक कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट्स? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से इंडिगो का संकट गहराया हुआ है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और इससे सबसे ज्यादा परेशान हमारे देश की जो जनता है, जो पैसेंजर है, वो है। और इस समय हम छत्रपति शिवाजी महाराज के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं विंडो के बाहर की, जहां पर कतारें तो कम है, लेकिन जिस तरीके से हमने पैसेंजर से बातचीत की, उनका कहना है कि अभी भी जो जो टिकट है वो कैंसिल किया जा रहा है, इसके साथ ही डिले किया जा रहा है। अभी एक पैसेंजर से हमने बातचीत की थी, उनका कहना है कि उन्हें आज उनकी मॉर्निंग की फ्लाइट थी और उसके बाद उसे कैंसिल करके शाम की कर दी गई है। इसके साथ ही अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, जिनके लगेज अटके हुए हैं उसको लेकर भी अभी तक जो जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी, वो इंडिगो के कर्मचारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो पैसेंजर यहाँ पर अटके हुए थे वो अभी होटल में मौजूद है। हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, कई पैसेंजर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर काउंटर पे हम भले ही संख्या कम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कई फैसले लिए गए, इसके साथ ही इसमें गृह मंत्रालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। डीजीसीए ने 24 घंटे में जवाब मांगा है, उसके बावजूद परेशानियां हमें अभी भी नजर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ जाने वाली थी और अभी क्या दिक्कतों का सामना कर रही हैं? मैं नहीं जा रही थी, मेरे हस्बैंड जा रहे थे, उनकी मीटिंग है अभी।
नागपुर में फिक्स है, लेकिन हमको यहाँ से बोला गया कि फ्लाइट डिले नहीं है ना कैंसिल्ड है। वहां जाके पता चलता है कि कैंसिल्ड है। हम फिर से आए यहाँ पे दोबारा, और मैं 3 दिन पहले यहाँ पे आई थी, मुझे बैंगलोर जाना था पॉडकास्ट के लिए, तो उन लोगों ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और मेरा जो टिकट है अभी तक रिफंड भी नहीं हुआ है, और उनको तो ये एश्योरेंस दिया गया है कि हम देंगे 4 बजे। आप कहाँ की रहने वाली थी, और जिस तरीके से ये जानकारी मिली थी कि इंडिगो ने कहा है कि आप लोगों को होटल में रहने की व्यवस्था दी जाएगी, खाने की व्यवस्था दी जाएगी, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, कितना किया गया है ये काम इंडिगो की तरफ से? नहीं, लकीली तो मैं हूँ मुंबई से, बट मैंने बाकी लोगों की परेशानी देखी है। एक बड़ी सीनियर सिटीजन थी, वो रोने लग गई थी, आंटी बेचारी। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है आंचल, तो मुंबई की ये तस्वीरें साफ हो चुकी है, किस तरीके से लोग परेशान है। खुद वहां पर यात्री बताते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से उनके हस्बैंड को मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। फ्लाइट कैंसिल है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, सीधा हम हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, क्या तस्वीरें IGI एयरपोर्ट की, क्योंकि हर रोज हाहाकार मच रहा है। रील्स में हम देख रहे हैं किस तरीके से वीडियोस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, यात्री पैनिक करते हुए, और पैनिक करे भी क्यों ना, किसी का एग्जाम छूट रहा है, किसी को अपने घर जाना है, किसी को अपने पिता से मिलना है, कोई ICU में भर्ती है। इस तरीके की परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने खड़ी हैं, लेकिन इंडिगो सुनने को तैयार नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों में जो स्थिति इंडिगो की देखने को मिली, जो इंडिगो पर देखने को मिला, और सबसे ज्यादा जो आम पब्लिक परेशान हुई, कहीं ना कहीं जैसे स्थिति बस अड्डे पर देखने को मिलती है, रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती है, वो स्थिति हवाई अड्डे पर देखने को मिली। और बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अगर अभी के हालात की बात करें, जहां मौजूद है, यहाँ पर देखिए फिलहाल देखिए भीड़ जरूर कम आएगी, लेकिन जो कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोगों की समस्याएं जो है वो कम नहीं हो रही है। देखिए, हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जिनका विवेक नाम है, और ये देखिए इनको दिल्ली से इंदौर जाना है, 11 बजे की फ्लाइट है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट इनके पास नहीं है कि फ्लाइट 11 बजे जा रही है या फिर नहीं जा रही है। यानी कि देखिए, जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया, DGCA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाया कि कैसे 24 घंटे के अंदर पहले तो कारण बताओ नोटिस इंडिगो के CEO को भेजा, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी भी लोग परेशान हैं। हम इनसे पहले बातचीत करेंगे, इनकी समस्या कहाँ जाने वाले हैं। मुझे तो इंदौर जाना था। मैं रांची से इंदौर की फ़्लाइट थी 4 तारीख को, और 8 बजे फ़्लाइट थी। जब मैं एयरपोर्ट पे आया 6 बजे, तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट डिलेड है 5 घंटे, 12 बजे बाद में आएगी। तो फिर 12 बजे रात तक वेट किया, फिर पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर उन्होंने रिशेड्यूल करके दिया कल का 6 तारीख का वाया कोलकाता टू इंदौर। उसके बाद मैं कल सुबह 7 बजे रांची से कोलकाता गया, 9 बजे मैं कोलकाता में था, और शाम की फ़्लाइट थी मेरी 7 बजे इंदौर के लिए। उसके बाद पूरी शाम तक मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा रहा। 5 बजे उन लोग बोलते आपकी इंदौर की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। पूरे शाम आप बैठे रहे? पूरे शाम बैठा रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अल्टरनेट दिया कि कोई फ्लाइट इंदौर नहीं जा रही है, आप कोई और अल्टरनेट चूज कर लीजिए या फिर रिफंड। हिमांशु, देखिए ये परेशानी हर यात्री की है, और हर यात्री इसी बात का सामना कर रहा है, इसी परेशानी का, कि कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है, और इसमें लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। रायपुर का क्या कुछ हाल है, मनोज से समझ लेते हैं। रायपुर में क्या कुछ इस वक्त स्थिति है मनोज? रायपुर एयरपोर्ट पर क्या संभावनाएं, क्या कुछ फ्लाइट्स शेड्यूल टाइम पर निकली या फिर वो भी कैंसिल्ड हैं? देखिए राधा, आपको बता दूं कि यहाँ से जो इंडिगो की रोज लगभग 18 के लगभग यहाँ से फ्लाइट जाती थी, उसमें आज लगभग 7 के लगभग फ्लाइटें कैंसिल हैं। बाकी का रेशेड्यूल किया जा रहा है, उसको डिले करके चलाया जा रहा है। लेकिन जो पहले की स्थिति, कल की स्थिति थी, उस स्थिति में आज थोड़ा सा अंतर जरूर हुआ कि यहाँ पे यात्रियों की जो भीड़ थी वो खत्म हो गई है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या रिफंड की थी, वो रिफंड आज भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा जो सबसे अहम है, जो DGCA ने कल आदेश जारी करके एक रेट निर्धारित किया है कि 500 किलोमीटर का 7,500 और 500 से 1,000 किलोमीटर का 12,000 और उससे आगे 1500 किलोमीटर का 15,000 और उससे ऊपर 18,000 का जो रेट निर्धारित किया है, जिसका कल कहा गया था कि कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा, वो पूरी तरह से फेल है। आज के डेट में अगर इंडिगो की फ्लाइट अगर आपकी मिस होती है, दूसरे अगर किसी विस्तारा या एयर इंडिया की आप फ्लाइट लेते हैं, तो उनका आज का तो टिकट मिलना असंभव है,
लेकिन कल का जो टिकट मिल रहा है वो 20,000 रुपए से अधिक है, जबकि रायपुर से बिल्कुल दिल्ली का जो मनोज, और इसके सामान्य ऊपर कार्रवाई होगी, ये बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से। डीजीसीए ने सख्त आदेश दिया है कि अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और देखना होगा जब इस तरीके की शिकायतें पहुंचेंगी तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हम मनमीत के पास भी चलते हैं। मनमीत, अयोध्या का क्या कुछ हाल है? राम की नगरी में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, एक अलग ही लोगों के अंदर खुशी होती है, और ऐसे में हम देखते हैं विदेशी मेहमान भी वहां पर पहुंचते हैं। अभी लोगों की क्या कुछ परेशानी, क्या अयोध्या का भी यही हाल है जो देश की राजधानी का हाल है, मुंबई का हाल है, रायपुर का है, या फिर अन्य एयरपोर्ट का है? राधा, देखिए इस समय महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है और मैं आपको बताऊं कि जो इसमें डिस्प्ले दिखा रहा है उसमें जो है यहाँ पर इंडिगो की 5 फ्लाइट में से 3 फ्लाइट शेड्यूल्ड है, मतलब कि 3 फ्लाइटें चल रही है और 2 फ्लाइटों के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो मुंबई की फ्लाइट है वो शायद कैंसिल कर दी गई है। देखिए राधा, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए अयोध्या में लगभग 3,000 यात्री प्रतिदिन आते और जाते हैं और अयोध्या आज के समय में इंटरनेशनल जो पर्यटन स्थली है उस रूप में ये विकसित हो रही है और ऐसे में अगर अयोध्या की कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पे मैंने कई चीजें देखी, जैसे कि जिन लोगों को शादी विवाह में जाना था वो बेचारे नहीं जा पाए, उनके जो पूरे वैवाहिक कार्यक्रम है वो छूट गए। इसके अलावा जो पैसेंजर्स यहाँ पे रामलला के दर्शन करने के लिए आए हुए थे उनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ा और ये भी हालत हुई कि एक चेन्नई के पैसेंजर थे तो उन्होंने बाई रोड जाने की सोची और यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली होते हुए बाई रोड को जाने का प्रयास किया। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़ी बिल्कुल मनमीत, देखिए जो लोगों की परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी हैं और शायद ये परेशानी वही लोग समझ पाएंगे जो इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम वापस चलते हैं, मुंबई एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं, आंचल के पास चलेंगे। आंचल, जैसा कि गाइडलाइंस आई हैं, रिफंड करना है, आज की डेडलाइन दी गई है, रात 8 बजे तक के लिए कहा गया है कि रिफंड कर दीजिए, तो क्या रिफंड का प्रोसेस शुरू हो चुका है? कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हुई जिनका ये कहना है कि उनको रिफंड मिल गया, क्या इस तरीके की कोई जानकारी? जो बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि 95% रूटों पर सुचारू रूप से जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सब कुछ नॉर्मल होता नजर आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर जिस तरीके से लोगों से बातचीत की उनका ये भी कहना है कि अभी तक उनको रिफंड नहीं मिला है। भले ही डीजीसीए की तरफ से निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर उनके जो पैसे हैं वो वापस किया जाए, और दूसरी तरफ देखिए एक तरफ तो इंडिगो का काउंटर है और दूसरी तरफ अकाशा और स्पाइस जेट का है। अगर वहां पर जो टिकट लेने जा रहे हैं इंडिगो का टिकट कैंसिल होने के बाद उसका जो प्राइस है वो 30,000 से 35,000 के आसपास है, और जो हमने यहाँ पर पैसेंजर से बातचीत करके हमें ये पता चला है। और ऐसे में देखिए जो जानकारियां हैं वो अभी भी इंडिगो की तरफ से लोगों को नहीं दी जा रही है, जो मुंबई में अटके हुए हैं, जिनको दूसरे जगहों पर जाना था, अपने गंतव्य तक पहुंचना था, वो अभी भी मुंबई में है, होटल में है और उनके लगेज को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भले ही लोगों की संख्या कम है राधा, लेकिन अभी भी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कई लोगों को मीटिंग में जाना था, कई लोगों को इमरजेंसी काम था, इसकी वजह से जाना था, बच्चों का परीक्षा था वो छूट गया, शादी ब्याह छूट गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल है इंडिगो का, क्योंकि अगर इस तरीके से होता है तो जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर परेशान थे, उनकी जो समस्याएं हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई। भले ही अगर हम देख रहे हैं कि भले ही इंडिगो की तरफ से ये हमें बताया जा रहा है कि सब चीजें ठीक हो रही हैं और हम पैसेंजर की मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हम हकीकत कुछ और देख रहे हैं राधा। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से डीजीसीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, सरकार की तरफ से कई एक्शन लिया गया है, उसके बाद इंडिगो क्या कुछ करता है जिससे जो पैसेंजर पूरी तरीके से परेशान है या फिर उनको अभी तक लगेज नहीं मिला है, उनका टिकट कैंसिल हुआ है, डिले हो रहा है। बिल्कुल आंचल, और देखिए ये परेशानी पिछले 4 से 5 दिनों की नहीं है, बल्कि 1 महीने का अगर हम
पूरा फ्लो चार्ट उठाकर देखें तो लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और हर रोज तमाम फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे तमाम जानकारियां आगे भी लेते रहेंगे। तो देखिए, इंडिगो को डीजीसीए ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। मौजूदा संकट से उबरने के लिए फौरन प्लानिंग करनी होगी, ये बात डीजीसीए की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। इसके लिए भी डीजीसीए की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि इससे ये पता लग पाएगा कि क्या कुछ फ्लो चार्ट चल रहा है और क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही क्रू भर्ती, ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप जमा करें, ये बात भी डीजीसीए ने कह दिया है। साथ ही रोस्टर की बात कर ले, रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर ले, सेफ्टी असेसमेंट की बात कर ले, तो इसके बारे में भी क्या कुछ प्लानिंग की गई है, इसको लेकर भी डीजीसीए ने साफ कह दिया है कि जानकारी दी जाए। तो देखिए, इंडिगो एयरलाइंस में टर्बुलेंस क्यों आई है, चलिए अब आपको ये भी बताते हैं। इंडिगो के पास पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है, ये बात इंडिगो कई दिनों से कह रहा है। नए रोस्टर नियम ने इंडिगो की समस्या बढ़ा दी है। चेक इन और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी है जो करीब 1 से 2 महीने से लगातार इंडिगो झेल रही है और इसके बारे में ये बातें निकलकर सामने भी आई। साथ ही कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, यात्रियों की संख्या भी अचानक से बढ़ गई, जिसकी भी एक प्रमुख वजह इंडिगो बता रहा है कि उसके परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और देखिए, ये जो तमाम परेशानियां हैं ये इंडिगो पिछले 1 महीने से बता रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं हो रहा। हर रोज हम देख रहे हैं कि रद्द जिस तरीके से तमाम फ्लाइट्स की जा रही है, उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनोज हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। मनोज, अब हमने देखा कि डीजीसीए ने निर्देश भी जारी कर दिया, उनसे नोटिस देकर जवाब भी मांग लिया है कि क्या कुछ है, आप नोटिस में जवाब दे दीजिए। लेकिन बात यह है कि ये समस्या हल कब होगी और कैसे होगी? क्या इसको लेकर इंडिगो के तमाम मैनेजर्स जो एयरपोर्ट पर मौजूद होते क्या कुछ क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं? रायपुर में लोगों से क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनके तरफ से कहा जा रहा है कि 1 महीने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल होता है। 15 नवंबर के बाद से 15 जनवरी के बीच तक जो एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या होती है वो सामान्य दिनों की तुलना में 2 से 3 गुना हो जाता है। सारे लोग छुट्टी जाते हैं और सब स्थिति रहती है। तो ये कोई नया विषय नहीं है कि यहाँ पे इस बार इनको बढ़ा दिया गया है। और जो समस्याओं की अगर हम बात कर लें तो इनके तरफ से अभी हम बात भी कर ले रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी, कि मैडम ये अभी स्थिति क्या है, कितनी ट्रेनें हैं, फ्लाइट रद्द है अभी? तो आप इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्या स्थिति है। ये यात्री हैं, जरूर इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, कहाँ से आए? मैं रायपुर का ही हूँ। कहाँ जाना है आपको? बैंगलोर जाना है। कब टिकट कराए थे? मैंने तो 10 दिन पहले कराया। तो अभी क्या बताया? मेरे को लगता है कि सेंट्रली बहुत इंडिगो के जो सेंट्रल टीम जो भी इंडिया से ऑपरेट कर रही है बहुत एक्सपर्ट है। अभी इनको क्या बताया जा रहा है कि आपको फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी? फ्लाइट का स्टेटस ही पता करना है, उसी के लिए आया हूँ। बट स्टाफ फिर भी सपोर्ट कर रहा है, ग्राउंड स्टाफ। हम लोग को कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड स्टाफ को पता नहीं है, बट उन लोग अपने इनसे हेल्प तो करने की देखिए, कोशिश कुल कर रहे हैं। मिलाकर हम देख रहे हैं मनोज किस तरीके से वहां के स्टाफ्स को खुद ही नहीं पता कि उन्हें पैसेंजर्स को क्या बातें कहनी है, क्या उनको कन्वे करना है, और यही वजह है कि पैसेंजर्स और भी ज्यादा पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं। मनमीत के पास चलते हैं। मनमीत, अयोध्या में जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, हम भी हर रोज देखते हैं, वहां पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? आपके पास भी आएंगे, लेकिन मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज, आप ही बताइए, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे अभी, उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या उनको क्लैरिटी दी गई? यहाँ पे काउंटर पे जो भी चीजें आज ही नहीं, लगातार 3 दिनों से हम लोग आ रहे हैं और 3 दिन से ही बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के तरफ से जो इनको कंप्यूटर में दिख रहा है कि कितनी फ्लाइटें कैंसिल है, वो सिर्फ उतना ही बता पा रहे हैं। इनके द्वारा टिकट का पैसा रिफंड होगा नहीं होगा, फ्लाइटें कब आएंगी, कैसे जाएंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा पा रहा है। सुबह की जो फ्लाइट है, जिन लोगों की बुकिंग है सुबह की, उन सुबह आके अपना बात कर रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट रिशेड्यूल की गई है, सुबह की जो है उसको शाम को की गई है। और अभी हैं यहाँ पे, इनसे ही पूछ लेते हैं अभी जो आज की जो फ्लाइट जो कैंसिल हो गई है या नहीं हुई है, तो क्या स्थिति बन रही है उसकी?
आप देख रहे हैं कि ये लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, जी। और ना ही ये लोग बता पा रहे हैं, और ना ही पैसेंजर को ही सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि इनको फ्लाइट कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और क्या स्थिति बनेगी। और बुकिंग भी नए सिरे से इन लोगों ने अभी आज की भी शुरू कर दी है, लेकिन जो उसका रेट है, पहले जो इनका रेट था उससे ये ज्यादा रेट पे है। जबकि जी। हम पहले भी बताए थे और अभी भी बताए हैं कि जो स्थिति, जो डीजीसीए ने इनको आदेश दिया है, उस आदेश का पालन बिल्कुल देखिए एयरलाइन किस तरीके से लोगों की परेशानियां मनोज लगातार बढ़ रही हैं, आप बता ही रहे हैं, और हमने खुद देखा कि वहां पर स्टाफ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। मनमीत, अयोध्या एयरपोर्ट पर क्या कुछ अभी अपडेट है? क्या वहां भी इस तरीके से किराए में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है अन्य फ्लाइट्स की? क्योंकि डीजीसीए ने साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राधा देखिए, जब से डीजीसीए ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है उसके बाद से ये जरूर कोशिश हुई है यहाँ पर कि जो रेट्स हैं वो उसी के आधार पर रखा जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि देखिए, जो भी जो यात्री है, अगर वो इससे प्लेन से सफ़र करता है तो इसका मतलब यही है कि वो अपने समय को बचत के लिए सफ़र कर रहा है और पहले से वो टिकट उसका बुक कराता है। और लेकिन जब ये सारी परिस्थितियां इंडिगो देख रही है, उसके बाद भी अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है तो ये कितना बड़ा खिलवाड़ उन यात्रियों के साथ है जो अपने समय की बचत के लिए इनका सहारा ले रहे हैं, फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये चीजें पहले से चेतना चाहिए था, जागना चाहिए था। अचानक इस तरीके की घटना होने से जो शेड्यूल होता है लोगों का वो बिगड़ जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुकसान होते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में जैसे अयोध्या अगर आप देखिए तो अयोध्या में प्रतिदिन लगभग 3000 के करीब यात्री आते हैं। तो जो यात्री यहाँ फंसे रह गए, दूर दराज से आते हैं, किसी की इंटरनेशनल फ्लाइट है, उनको दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है और यहाँ से उनको दिल्ली जाना है, तो मालूम पड़ा कि उनकी जो फ्लाइट है वो भी छूट गई। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे हैं, एक दिन के सफर के लिए आए हैं, उनको 2-2 दिन 3-3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ गया और उसके जो टिकट्स, जो पहले के टिकट्स थे वो बेकार हो गए और दोबारा जो टिकट कराने पड़े। बिल्कुल, और मनमीत देखिए यही वजह है कि लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त लोग बेबस हैं, लाचार हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। और इसी के साथ देखना होगा कि आगे किस तरीके से इंडिगो इसके ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है, क्या आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिलती है या फिर नहीं। आप सभी का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।